तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकन कानून शासन काउंसिल की कविता ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के रियासत के किसानों को बिजली की सप्लाई पर दिए गए बयान पर एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर कविता ने कहा कि ज़राई मकासद के लिए सिर्फ 3 घंटे ही बिजली की सप्लाई काफ़ी होने के रिमार्क पर तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। रेवंत रेड्डी के उन रिमार्क्स के खिलाफ BRS के लीडरों की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। इसके हिस्से के तौर पर कविता ने MLA नागेंद्र के साथ हैदराबाद के विद्युत सुधा में मुनक़िदा एक एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कविता ने रेवंत रेड्डी पर जोर दिया है कि वो इन रिमार्क्स पर माज़रत ख्वाही करें। किसानों को मुफ्त बिजली की फराहमी हमारा इंतखाबी वादा है, तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मनिक ठाकरे की वजाहत। कांग्रेस के तेलंगाना इंचार्ज मनिक राव ठाकरे ने चारशंबे के रोज ये वाजे किया है कि किसानों को मुफ्त बिजली की फराहमी उनकी पार्टी के असेंबली इंतखाबात के वादों में शामिल है और वो इस पर गौर कर रही है कि उन्हें मजीद क्या फराहम किया जा सकता है। ये तबसरा रियासती कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी के मुबैना रिमार्क्स के बाद सामने आए हैं कि किसानों के लिए 3 घंटे मुफ्त बिजली काफ़ी है और 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी की ज़रूरत नहीं है। रेवंत रेड्डी जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं ने इस तरह के किसी भी रिमार्क से इनकार किया। उन रिमार्क्स पर हुक्मरान जमात BRS कांग्रेस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन और निर्मल म्यूनिसिपल के साबिक चेयरपर्सन अप्पला गणेश अपने हामियों के साथ BRS में शामिल हो गए। उनका चारशंबे को वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने BRS में खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना इख्तिराई फलाही स्कीमात और तरक्याती सरगर्मियों को नाफिज करने में मुल्क में सर फहरिस्त है। बहुत से लोग फलाही स्कीमों और तेलंगाना में बेमिसाल तरक्की से मुतासिर होकर BRS में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक होटल में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े के वक्त होटल में तकरीबन 40 अफराद मौजूद थे जो करिश्माती तौर पर महफूज रहे। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने चारशंबे को गुजरात और मगरबी बंगाल में होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर इंचार्ज अरुण सिंह ने बाबू भाई जयसांग भाई देसाई और मिस्टर केसरी देवी सिंह झाला और मगरबी बंगाल के अनंत महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया। गुजरात से बीजेपी के मेंबर असेंबली परनेश मोदी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केवेट दाखिल किया है। मोदी की हतक इज्जत की शिकायत के बाद अदालत ने राहुल गांधी को कसूरवार करार दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत खत्म हो गई थी। राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जिसे खारिज कर दिया गया। वायनाड लोकसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी हाईकोर्ट के 7 जुलाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जिसके पेश नज़र बीजेपी के MLA ने अदालत उज़्मा में एक केवेट दाखिल करके दरख्वास्त की है कि अगर राहुल गांधी हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं तो समाअत के दौरान उनका यानी शिकायत कुनंदे फरीक का मौक़िफ़ भी सुना जाए। झारखंड के जमशेदपुर में वाक़ एक स्कूल में नॉनवेज को लेकर तनाज़ा पैदा हो गया। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी हुआ, जिसके बाद मशरक़ी सिंहभूम ज़िले के सरकारी और खानगी स्कूलों के बच्चे अब टिफ़िन में नॉनवेज यानी गोश्त के पकवान नहीं ले जा सकेंगे। टिफ़िन में नॉनवेज ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। राजस्थान के झनंझो में ज़ोरदार धमाका हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झनंझो के उदयपुर वाटी में मौजूद एक मदरसे के पास चारशंबे की सुबह एक तेज़ धमाका हुआ, जिसने इलाके को दहला दिया। ये धमाका मदरसे के पास एक घर में हुआ, जिसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खातून की नाश दूसरे घर की छत पर तकरीबन 20 फीट दूर जा गिरी। धमाके की आवाज़ सुनते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और जाए हादसे पर भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि हादसा पटाखा बनाने वाली एक फैमिली के घर में हुआ था, जिसमें 27 साला आफरीन की मौत हो गई। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म प्रयुत चान ने हालिया इंतखाबात में अपनी जमात की शिकस्त के बाद सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म प्रयुत चान ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी थाई नेशनल यूनाइटेड पार्टी को मई में होने वाले इंतखाबात में शिकस्त का करना पड़ा था सामना।
तीसरी आलमी जंग करीब आ रही है, रूस का इंतबाह। रूसी सलामती कौंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो सरबराही इजलास में यूक्रेन के लिए असलाह की इमदाद में इजाफे के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि हालात एक बंद गली में पहुंच गए हैं, तीसरी आलमी जंग करीब आ रही है। मेदवेदेव ने जारी करदा तहरीरी बयान में लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस में मुनक्किदा नेटो सरबराही इजलास का जायजा लिया।